क्लिनिक में मैं रोज़ ऐसे मरीज देखता हूँ जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन उसमें अधिकतर को यह पता ही नहीं होता कि उनका प्रेशर काफ़ी समय से बढ़ा हुआ चला आ रहा है। इसी कारण मेडिकल साइंस में हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना दर्द और बिना साफ लक्षणों के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा दिल खून को पूरे शरीर में पंप करता है तो खून की धमनियों की दीवारें पर दबाव डालती है। मतलब जो खून की धमनियां होता है, जब शरीर पंप करता है ब्लड, तो वो खून की धमनियां जो होते हैं उसकी दीवारों पर इस तरह से दबाव डालता है। इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब यह दबाव लंबे समय तक सामान्य से अधिक बना रहता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। समस्या केवल नंबर बढ़ने का नहीं है, समस्या उस लगातार बढ़े हुए दबाव से शरीर के अंगों को होने वाले नुकसान की है। दिल पे इसका क्या असर होता है? लगातार ऊंचे दबाव से खून की नलियां सख्त और मोटी होने लगती है। इससे खून का बहाव धीरे धीरे कम होने लगता है। दिल को खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती है और समय के साथ कमज़ोर पड़ने लगती है। यही प्रक्रिया आगे चलकर हार्ट अटैक और हार्ट फेल का बड़ा कारण बनती है। इसका दिमाग पर क्या असर है? मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर का दिमाग पर क्या असर है? हाई ब्लड प्रेशर दिमाग की बारीक नसों को कमज़ोर करता है। इन नसों के फटने या बंद होने से लकवा यानी स्ट्रोक होता है। बहुत से मरीजों में अचानक लकवा आने का मुख्य कारण वर्षों से अनियंत्रित ब्लड प्रेशर होता है। मतलब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से बहुत से मरीज में अचानक स्ट्रोक होता है, जिससे वो पैरालिसिस में चले जाते हैं। इनके अलावा लंबे समय में याददाश्त कमज़ोर होना और दिमाग की कार्य क्षमता कम होना भी इससे जुड़ा होता है। अब इसका किडनी पर क्या असर होता है? किडनी का काम खून को साफ करना होता है। इसके लिए उसमें बहुत बारीक नसों का जाल होता है। हाई ब्लड प्रेशर इन नसों को धीरे धीरे खराब कर देती है, जिससे किडनी की कार्य क्षमता घट जाती है और अंततः किडनी फेल की स्थिति आ सकती है। मतलब अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, अगर हमें हाइपरटेंशन है, तो यह सबसे पहले हमारी हार्ट को असर करता है, मतलब हमारी दिल को असर करता है, हमारी ब्रेन को असर करता है और हमारी किडनी को असर करता है। हमारी हार्ट में यह हार्ट अटैक कराता है या फिर हार्ट फेल कराता है। ब्रेन में ये हाइपरटेंशन की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और थर्ड में किडनी पे ये किडनी का फंक्शन डिक्रीज कर देता है, किडनी फेल हो जाती है और हम लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं या फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। इससे पता चलता है दोस्तों कि आपका हाइपरटेंशन कितनी खराब बीमारी है। चौथा जो इसका असर है वो है आँखों पर। हाई ब्लड प्रेशर आँखों की नसों को भी नुकसान पहुँचाता है, जिससे धीरे धीरे नज़रें कमज़ोर होने लगती है और गंभीर मामलों में अंधापन तक आ सकता है। सबसे खतरनाक बात, हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादातर मरीजों को कोई खास लक्षण ही नहीं दिखते। न दर्द होती है, न तकलीफ होती है, लेकिन अंदर ही अंदर अंग खराब होने लगती है। मतलब आपका जो अंदर इंटरनल ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इसी वजह से लोग सालों तक इलाज ही नहीं कराते, क्योंकि बाहर से तो कोई लक्षण ही नहीं दिखता। आजकल ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? अब सबके मन में यही सवाल है कि आजकल ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। इसके मुख्य कारण है ज़्यादा नमक वाला खाना, मोटापा, शारीरिक गतिविधि कम होना, लगातार मानसिक तनाव, नींद की कमी, जंक और प्रोसेस्ड फूड। ये सभी मिलकर शरीर की नसों पर दबाव बढ़ाता है। डॉक्टर की सही और वैज्ञानिक सलाह क्या है? हाई ब्लड प्रेशर का इलाज दवा नहीं है, बल्कि जीवन शैली सुधार के बिना यह कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जरूरी बातें हैं नमक कम करना, रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलना, वजन नियंत्रित रखना, तनाव कम करना, नियमित ब्लड प्रेशर जांच कराना, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं नियमित लेना। सबसे बड़ी गलती जो मरीज करते हैं, जैसे ही प्रेशर नॉर्मल होता है लोग दवा बंद कर देते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। हाई ब्लड प्रेशर एक लंबी चलने वाली बीमारी है। इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि नियंत्रित किया जाता है। दवा अचानक बंद करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब एक अंतिम संदेश, हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी बीमारी नहीं है। यह धीरे धीरे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है।
अगर समय पर नियंत्रण किया जाए तो हार्ट अटैक, लकवा और किडनी फेल होने से बचा जा सकता है। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो नुकसान अस्थायी हो सकता है। इसलिए नियमित जांच, सही जीवन शैली और लगातार इलाज ही इसका सबसे सुरक्षित उपाय है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, समझ में आया है, तो इसे आप अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक जानकारी उनकी लाइफ बचा सकती है। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।